हैप्पी ऋषि पंचमी गाइस। चलिए व्रत की शुरुआत करते हैं ऋषियों का ध्यान करते हुए। तो हे गाइस, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और आज है ऋषि पंचमी। तो आज का ऋषि पंचमी का मेरा उपवास रहता है, मेरा और अतिथि का दोनों का उपवास रहेगा। और उसके बाद आज हम लोग खाना नहीं खाएंगे, खाने में खाएंगे खाना खाएंगे, पर आज ऋषियों का ही खाना खाएंगे, पूरा सात्विक भोजन करेंगे। और उसमें क्या क्या बनता है आपको बताऊं। हमारे गुजरात में ना इसे बोलते हैं सामा पाचम, और यहाँ पे महाराष्ट्र में ऋषि पंचमी बोलते हैं। ऋषि की सब्जी मिलती है बाज़ार में, जो लाके पकानी होती है, पर लॉकडाउन के चलते तो हम लोग नहीं बाहर जा पाए। तो आज के दिन का महत्व रहता है कि आज ना आप लोगों ने सभी ने हाथ से उगाई हुई सब्जियां और खा सकते हैं, जैसे खेत में बोया हुआ कुछ भी नहीं खा सकते हैं। और उसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी इस थोड़ी देर में। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, इस व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको सारा इंटरेस्टिंग सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि आज हम बनाएंगे खाने में जो हाथ से बोई हुई सब्जियां रहती उसी की सब्जी बनाते हैं। जैसे पहले तो कितना अच्छा रहता था कि मार्केट गए, और आपको पता है कि नहीं पता नहीं, पर माठ भाजी या वाड़ियों में, छोटी छोटी वाड़ियों में घर के आंगन के बाहर जो सब्जियां उगा देते हैं, मिर्ची उगा देते हैं, वही खाने का रहता है। खेत में बोया हुआ कुछ भी नहीं खाने का रहता है, तो वो लेके आ जाते थे। जैसे मेरा फेवरेट है माठ भाजी, और लाल कलर की माठ भाजी मिलती है, ग्रीन कलर की माठ भाजी वो फेवरेट है। भिंडी हाथ से उगाई रहती है तो वो ले सकते हैं। मिर्ची को हाथ से उगाया रहता है तो वो ले सकते हैं। और हाथ से तो सब कुछ उगाते हैं, लेकिन ऐसा है कि खेत में उगाया हुआ नहीं चाहिए, जहाँ पे बैल के हल जोतते हैं ना, वो सब। आज के ज़माने में तो सारे मॉडर्न ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, तो आज तो सब कुछ हाथ से ही जोता जाता है। अरे सब मशीन से ही चलता है, लेकिन पहले के ज़माने से ये सब चल आ रहा है, प्रथा चली आ रही है, तो वही करना है। और आज मतलब इसलिए ये व्रत किया जाता है कि जब हम लेडीज़ लोग के लिए, स्पेशली लेडीज़ लोग जो पीरियड आते हैं, तो आजकल का इतना भागम भागी के जीवन में कहाँ हम सेपरेट बैठ जाते हैं और कुछ काम धाम नहीं करते हैं। पहले तो सब कुछ बर्तन वर्तन अलग रहते थे और कहीं हाथ नहीं लगाने का रहता था, पर आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो उसके पाप हमें लगते हैं, मतलब दोष लगते हैं, वो सारे दोषों की मुक्ति के लिए ये वाला व्रत किया जाता है। तो ऑल में माय लेडीज़ बहनें, आप लोग अगर ना करती हो तो ज़रूर से ये वाला व्रत कीजिए, क्योंकि हम जो करेंगे हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। तो चलिए पहले तो चलते हैं किचन में। मेरे पास भिंडी पड़ी हुई है, हाथ से बोई हुई, लकीली वाड़ी वालों के पास से भिंडी थी तो वो मैं बनाऊंगी। लौकी भी चल सकती है, क्योंकि वो भी बेल पे लगती है, तो लौकी भी चल सकती है। नॉर्मली इस व्रत में ना कंदमूल सब ज़्यादा खाते हैं, तो मैं तो बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, जिसमें और कुछ नहीं, तेल भी नहीं पड़ेगा, घी से बनाऊंगी। और हरी मिर्ची डालूंगी, और कड़ी पत्ता तो मेरे झाड़ का है ही, आप लोग को सबको पता है, तो कड़ी पत्ता डालूंगी। और वैसे ही मैं भगर के चावल बनाऊंगी, सामा बनाऊंगी, जो उसमें भी मैं हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल के बनाऊंगी। उसमें कोई जीरा वीरा वगैरह, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो घी से बघार के। वही आज हमारा खाना है, दोनों टाइम हमें वही खाना है। बाल मैंने धो लिए हैं, क्योंकि हेयर वॉश करना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। सारा हमें एकदम से पूरा क्लीन होके पूरे अच्छे से ये उपवास की शुरुआत करनी है। तो पूजा पाठ कर लेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद किचन में चलेंगे, किचन में चल के खाना बनाएंगे, और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी इस व्रत की कथा। तो गाइस चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो गाइस आ गए हैं किचन में, और ये है मेरी भिंडी जो मैंने धो के रखी है अच्छे से एकदम क्लीन करके। और ये मतलब खेत में बनी हुई भिंडी नहीं है, ये गाँवठी लेडीज लोग हमारे यहाँ बाजार भरता है, वहां से मैं लेके आई थी। और मिर्ची भी मैंने वैसे ही ली थी, हाथ से उगाई हुई वाड़ी की मिर्ची है ये,
खेत में उगी हुई नहीं है, तो यही इससे ही खाना बनेगा। और ये कड़ी पत्ता तो आप जानते हो मेरे घर का है, और साथ में है घी। इस बार मैंने घी मंगाया, उसने इतना छोटू सा घी का डब्बा लाया है तो गाइस आज इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये है असली घी। और आपको ये बता दूं, भगर ऐसा रहता है, आप लोग फिर कमेंट्स करके पूछोगे कि भगर क्या रहता है, सामा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह से ये भगर रहता है। तो हम लोग इसे मोरियू भी बोलते हैं गुजराती में। तो मम्मी क्या कर रही हो? भिंडी काट रही हूँ। भिंडी? वाह, मेरी फेवरेट बन रही आज तो हाय, मैं भी आ गई हूँ व्लॉग में। अदिति बोली मम्मी मैं आपका थोड़ा सा शूट करती हूँ। एक्चुअल में उसकी तबीयत खराब है आज, उसको बॉडी पेन हो रहा है, क्योंकि कल हमने गणपति का व्लॉग बहुत अच्छा बना है और बहुत मेहनत की थी उसमें मोदक वोदक बनाने में। तो अदिति ने मेरी बहुत हेल्प की थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा तबीयत खराब है। और आज तो मेरा फेवरेट बना रहे हो आप। हाँ, बट इसमें आलू नहीं डालोगे? नहीं, आलू नहीं पड़ेगा। आलू, ऑनियन और लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ेगा बेटा। फिर मैं छोले की सब्जी भी नहीं खा सकती? नहीं, आज आप ये सब नहीं खा सकती, पर ये मैं बहुत टेस्टी बनाऊंगी, देखना घी डाल के इतना टेस्टी बनेगा। और सबसे बड़ी बात है ना, उपवास का कोई भी खाना, कल का भोग का थाली बहुत टेस्टी बना माय था। गॉड, इतना टेस्टी बना था कल का भोग का थाली गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत टेस्टी बना था। और उस दिन मैंने खीर बनाई थी उससे पहले। हाँ, वो तो साबूदाने की मैं नहीं खाती हूँ साबूदाना खीर, फर्स्ट टाइम मम्मी ने बनाई थी तो बहुत अच्छी थी। कोई भी भगवान का भोग का खाना हम बनाते तो टेस्टी बन जाता है। उसी तरह से उम्मीद रखती हूँ ये मेरा आज का खाना भी बहुत टेस्टी बने। तो फ्राई पैन में मैंने घी डाला है, उसमें ये मिर्चियाँ डाल दूंगी और उसके बाद ये भिंडी डाल दूंगी। गाइस ये मेरे समा के चावल बन रहे हैं। इसमें मैंने डाली है घी और कड़ी पत्ता और मिर्ची बस, और नमक, इतना चीज़ डाल के इसे आपने एक सीटी लेनी है, सिर्फ ज़्यादा नहीं उसे पकाना है, पानी कुछ ज़्यादा ही रख देना है। और एक साइड मेरी भिंडी बन रही है। तो ये कुछ घर का जमाया हुआ दही है मेरे पास, तो दही तो हम खा सकते हैं इसके साथ। तो दही और भिंडी की सब्जी और मोरियो, उसके भगवान को भोग धरा दूंगी और फिर खाना खा लेंगे, वही भोग की थाली प्रसाद समझ के खा लेंगे गाइस। तो मोरियो बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने थाली भी लगा लिया है, भिंडी और दही। तो भगवान को भोग धरा दिया है मैंने, और चलिए अब प्रसाद की थाली खाते हैं। तो पहले गया हरतालिका तीज, उसके बाद आई गणेश चतुर्थी और अब आए हैं ऋषि पंचमी व्रत। तो श्रावण महीना शुरू होते ही व्रत की तो भरमार लग जाती है गाइस। तो चलिए व्रत की कथा सुनते हैं। तो इस व्रत में आपको सबसे पहले नहा धो के, बाल वाल धो के अच्छे से ऋषियों का ध्यान धरते हुए, पूजा अर्चना करते हुए व्रत की शुरुआत करनी है। सारी लेडीज लोगों ने, ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा सीताशव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सभी पापों को नष्ट करने का व्रत कौन सा है। तो ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें बताया। तो राजा के राज्य में एक किसान था, उसकी पत्नी का नाम था जयश्री। तो उन्होंने उस दिन ये व्रत किया और सारे ऋषियों को खाने पे बुलाया, पर जयश्री रजस्वला हो गई और उससे बहुत बहुत दुख हुआ कि अब तो मैंने सारे सबको ऋषियों को न्योता दे दिया है, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि मैं क्या कर सकती हूं। तो उसने बोला कि आप 7 बार नहा लो, बाल धो लो और सारा सब सफाई कर लो और अच्छे से खाना बनाओ और ऋषियों को खाना खिलाओ।
तो ऋषियों को उसने इस तरह से तैयारी तो कर ली, सब तरह से सारा साफ सफाई करके 7 बार नहा के और खाना बनाया और ऋषियों को खाने पे बुलाया। जैसे ऋषियाँ आते हैं तो उनको तो ऋषियों को तो सब कुछ पता रहता है। तो उन्होंने देखा भोजन में कीड़े हैं, तो मतलब वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। वो समझ गए कि इसने मासिक धर्म के टाइम ही इस तरह से खाना बना लिया है। तो ऋषियाँ नाराज होके चले गए। क्रोधित ऋषियों ने जयश्री और उसके पति किसान पति को श्राप दिया और उसी के चलते अगले जन्म में किसान बना बैल और जयश्री बनी कुतिया। तो इसी रूप में किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे के यहाँ रहने लगे, बैल और कुतिया के रूप में। तो बेटा सुचित्र बहुत धर्मालु था। तो एक दिन क्या होता है, उसने बहुत भोजन बनवाया अपनी पत्नी से और ऋषियों को खाने पे आमंत्रित किया। उस दिन उसके पिता का श्राद्ध था, माता पिता का श्राद्ध था, इसीलिए उसने इतना सारा खाना बनवाया था और ऋषियों को आमंत्रित किया था। तो पत्नी ने बहुत अच्छे से बहुत सारा खाना बनाया, पर किसी कारणवश थोड़ा किचन से वो बाहर गई। तो जैसे ही बाहर गई ना, तो सांप ने आके अपना ये विष उसमें घोल दिया। तो कुतिया ने दूर बैठी थी तो उसने वो देख लिया। तो अपने बेटे का व्रत खंडित ना हो जाए, ये पूजा अर्चना खंडित ना हो जाए, तो उसने क्या किया, वो उसमें मुंह डाल दिया। उतने में इसकी पत्नी आ गई, सुचित्र की पत्नी आ गई और उसने चूल्हे में से गरम लकड़ी लेके, जलती हुई लकड़ी लेके कुतिया को खूब मारा गुस्से के चलते हुए। तो गुस्से के मारे ना कुतिया को उसने ना तो खाना दिया और सारा का सारा खाना फेंक दिया। तो कुतिया जाके अपने बैल पति को बोलती है कि आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे पूरा दिन खाना भी नहीं मिला और मतलब मुझे मार भी बहुत पड़ी। तो वो जो बैल पति रहता है तो बोलता है मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ कि मुझे ना तो आज खाना मिला और मेरे से बहुत सारा काम करवाया गया, खेत में हल जोताया गया। तो बैल बोला कि तेरे पापों के कारण मैं ये सब आज मुझे भी खाना नहीं मिला और मैं ये सारी सजाएं भुगत रहा हूँ। हम दोनों ही सजा भुगत रहे हैं हमारे गए जन्म के पापों के लिए। तो ये इन लोग का जो बातचीत चल रही थी वो उसके बेटे सुमित्र ने सुन ली तो उसे बहुत दुख हुआ। तो सुमित्र ने उन लोगों को पेट भर खाना खिलाया और वो गुस्से से क्रोधित होकर वन में चला गया। वन में उसे ऋषि लोग मिले। तो ऋषियों को उसने पूछा कि ये मेरे माता पिता किस कष्ट की इसकी सजा भुगत रहे हैं। तो ऋषियों ने सुमित्र को इस पाप के से मुक्ति पाने का उपाय बताया और बोला कि आप अपनी पत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत करो और इस व्रत का फल अपने माता पिता को दो। तो इस व्रत के पुण्य से उन्होंने जो व्रत किया उससे माता पिता के सारे पाप नष्ट हुए और उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो यही है ऋषि पंचमी व्रत की कथा। तो इसमें सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो आप लोग ये कथा जरूर से पढ़ना और सुनना और आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश कैसी लगी, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से मुझे बताना। और कुछ भी भूल चूक हो ना, मुझे जितना पता था उतना मैंने बताया इस व्रत के बारे में। तो कोई भी भूल चूक हो ना तो ज़रूर से बता देना मुझे और मुझे कमेंट्स करके बताना। बाकी कथा तो यही है जो हमारे मतलब पहले से मम्मी लोग हमें सुनाते आए हैं। और पूजा वाले दिन मतलब ऋषि पंचमी के उपवास के वाले दिन आप ये कथा ज़रूर से पढ़िए और सारे कष्ट सारे दूर हो जाएंगे गाइस अपने सबके। तो गाइज ये था मेरा आज का दिन। अगर आपको ये वाला वीडियो, ये वाला व्लॉग ऋषि पंचमी सामा पाचम का व्रत कुछ समझ में आया तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में। और अगर आपने नहीं देखे मेरे आगे वाले व्लॉग तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। गणेश चतुर्थी का व्लॉग और बाकी सब भी व्लॉग आपको, हरतालिका तीज का व्लॉग, सारे मेरे वीडियो में लिंक आपको मिल ही जाएंगे। तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तो तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, लव यू।